कल 18 जून दिन मंगलवार को है साल की सबसे सर्वोत्तम एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बिना जल के पूरे दिन उपवास किया जाता है। जल को ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा कहते हैं कि पूरे दिन निराजल व्रत रख के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आराधना की जाए तो उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रख के भगवान का नाम जप करने से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं क्या है निर्जला एकादशी की पूरी कहानी और क्यों कहा जाता है इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वोत्तम है और सबसे कठिन भी है। पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति हो सकती है। पांडवों में भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन किया था और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। व्रत रखने वालों को निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए सुनते हैं क्या है ये व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, इस व्रत का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवंती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों और तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब कृष्ण जी के कहने से वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करके द्वादशी को स्नान आदि करने से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव यानी भगवान कृष्ण की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, किसी भी प्रकार से भी एकादशी के दिन भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सुन के भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, अब मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं। ये मुझसे कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह देता हूँ कि मुझसे तो भूख सही ही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने एक सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वो शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य विष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निराजल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निराजला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि
मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो ये सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले आते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न पूर्वक करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के समान फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वो सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से करने से, उपवास करने से मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है या पाप भोजन करता है, इस लोक में वो चांडाल के समान है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु इस स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इस श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसाराण तारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े को दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निराजल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है
तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ दायिनी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई और इस एकादशी को भीमसेन ने भी व्रत किया था, उपवास किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये थी निर्जरा एकादशी की व्रत कथा और इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। ये आपको आज की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।